टाइप नंबर 2 लिखो भाई, शाबाश। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे भाई, लिखे शाबाश। कोई धन, धन का मतलब बेटे प्रिंसिपल, कोई राशि मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट है भैया साधारण ब्याज की दर। कहती जचा के लिखो क्वेश्चन को, गिचमिच नहीं लिखना किसी भी बच्चे ने, आराम से नोट्स बनाओ। साधारण ब्याज की दर से 3 साल में साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 750 रुपये हो जाता है। ये लिख लो बेटे, 3 इयर्स में कोई भी धन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 750 रुपीज हो जाता है, जबकि वही धन, सेम प्रिंसिपल, वही धन 5 साल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, सब जैसे ही समझ में आया, 5 साल में 850 रुपये हो जाता है। 850 रुपीज ऐसे लिखो बेटे जैसे मैं जचा रहा हूं, 850 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है बेटे, ये फाइंड द प्रिंसिपल। देखो कितना बढ़िया लिखा मैंने, लिखा नहीं भाई, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। बताओ भाई किस किस का आया 600? इन बच्चों का मतलब हुआ जिनको आया पहले देख रखा है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं है आया। जो बच्चे नए हैं वो बताना भाई कदा, शाबाश। कोई भी बच्चा बताए जो अभी ज्वाइन किया हो, एक ग्रुप और बना दे भाई, नए 10-15 बच्चे हो गए हो तो तुम, क्या हो रहा है, क्या सही आ रहा है समझ में? बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, कैच कर रहे हो भाई, आप कर पा रहे हो भाई कैच? बताओ भाई निकिता, ये कोई आइडिया बेटे इस क्वेश्चन के बाद में? और बताए, ये लड़की बताए क्या नाम है इसका, ए पूजा, बताए इसका आंसर आता है? अंजलि नहीं आया बेटे, इससे पहले वाले आए हैं समझ में? अच्छा नहीं आया ये, पता भाई काजल, चलो इधर देखो भाई, अब इधर देखो बेटे, आया बेटे ये समझ में? शाबाश। देखो इधर देखो, अरे भाई रुक जा मैं सिखा दूंगा दोस्त, रुक जा मैं सिखा रहे हम बेटे, फिर सिखा लिए क्लास के बाद। साधारण ब्याज है, बस मुझे ये बताओ, ये बताना है आपको क्या स्टोरी है। कोई पैसा है, सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में मेरा पैसा 750 हो गया, ये क्या है? ये क्या है बोलो भाई? प्रिंसिपल है, ब्याज है या अमाउंट है? अमाउंट है बेटे। मेरा पैसा दिया बैंक में या किसी को, 3 साल में 750 रुपये हो जाता है, मतलब इट इज द अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस, ये होता है ना भाई, यही तो होता है। यानी कि मेरा पैसा 3 साल में 750 रुपये हुआ, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर ब्याज भी है और मेरा जो एक्चुअल पैसा है प्रिंसिपल भी है। 3 साल में 750 रुपये हो गए। लेकिन अगली लाइन क्या कही? वही पैसा जो मेरा अपना था 5 साल में कै रुपये हो गया? 850 हो गया, ये भी बताया। 3 साल में तो हुआ ये और 5 साल में हुआ ये क्या है भाई? फिर ये भी अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट किस चीज का है? प्रिंसिपल तो वही है, लेकिन इसमें ब्याज कै साल का है? 5 साल का ब्याज मिल रहा है भाई। और इसमें ब्याज कै साल का मिल रहा है? 3 साल का। यही तो बात स्टोरी है, ये स्टेटमेंट कह रही है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। 3 साल में 750 हो गए, मतलब भाई ब्याज और 3 साल का ब्याज है और मेरा पैसा है। 5 साल में 850 हो गए,
मेरा पैसा है और 5 साल का ब्याज है, ये स्टेटमेंट कह रही है। क्लियर हुआ? अब यू 750 हुआ 3 साल में और 850 हुआ 5 साल में, तो क्या स्टोरी आई भाई? 2 साल का ब्याज 100 रुपये निकल के आया। बोलो भाई, आवाज समझ में? अगर मैं बेटे इसको बेसिक से करेंगे, माना मूलधन 100 या एक्स, तो पूरा बोर्ड भर जाएगा भाई। चीज बस सेंस से समझनी है। मेरा कंसेप्ट ये निकल के आया, 3 साल में और 5 साल में 2 साल का डिफरेंस हुआ भाई। 2 साल में मुझे कै रुपये बढ़े? 100 रुपये बढ़े। अब ये 100 रुपये क्या बढ़े? प्रिंसिपल तो दोनों में है, यहां 3 साल का SI या 5 साल का SI, तो ये 100 रुपये क्या है भाई? 2 साल का ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की पहली डेफिनेशन क्या कहती है? कि हर साल एक जैसा बढ़ता है। तो जब 2 साल का 100 रुपये हुआ तो 1 साल का ब्याज क्या रुपये हुआ? आपको ये पता लग गया भाई, 1 साल में ना बंदे को 50 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने रुपए का बेटे? 50 रुपये का 1 साल का ब्याज। अगर मुझे ये पता लग गया 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, और कहता फाइंड द प्रिंसिपल, जब 1 साल का ब्याज 50 रुपये है तो 3 साल में जो पीछे 750 हुए थे, तो 3 साल का कितना ब्याज है इनके अंदर? 150 रुपये तो ब्याज के है ना, इसके अंदर 150 रुपये ब्याज के, तो प्रिंसिपल क्या हुआ बेटे? 600 रुपये। क्या समझ में आया या नहीं आया? जब प्रिंसिपल 600 था, 1 साल का ब्याज 50 रुपये था, 3 साल का 150 होगा तो 750 हुआ। 1 साल का ब्याज 50 रुपये था, 5 साल का ब्याज 250 हुआ, 250, तभी तो 600 और 250 कितने हुए? 850। केवल इतना है कंसेप्ट करना बेटे। क्या समझ में आया या नहीं आया? अगले क्वेश्चन पे चलें, फिर बताता हूं। 3 साल में इतने रुपए हो जाते हैं, यानी कि 750 हो जाते हैं। 5 ईयर्स में 850 हो जाते हैं। टाइम का गैप 2 ईयर्स का है। 2 ईयर्स में आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले, इट मीन्स 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज हुआ। 2 साल का ब्याज 100 रुपये है। 1 साल का ब्याज आपके सामने 50 रुपया आया। 1 साल का ब्याज जब 50 रुपये है तो ब्याज यहां जुड़ रहा है 3 साल का। कोई सी भी एक लाइन में आप ब्याज को रख दीजिए। 1 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 5 साल का 250 रुपये, 250 हटा दीजिए, 600 रुपये प्रिंसिपल आया। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया बेटे, वेरी गुड। अब मैं ये कुछ नहीं लिख रहा, जस्ट स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं। वेरी गुड। करेंगे क्वेश्चन। अब आप भी शॉर्ट में लिखेंगे इसको, 5 साल में ये, 10 साल में ये, ऐसे पूरा धनपन लिखने की जरूरत नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन को। कोई प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 7 साल में 7 साल में 1200 रुपये हो जाता है। ये कहा 7 साल में भैया 1200 रुपये हो जाता है मेरा धन, जबकि वही पैसा 10 साल में 1500 रुपये हो जाता है। 10 साल में 1500 हो गया भैया। प्रिंसिपल क्या था? वेरी गुड। लाओ बेटे 1 सेकंड में, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है भाई, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में। 7 साल में 1200, 10 साल में 1500, 3 साल का ब्याज बढ़ा। 3 साल का कितना? 300 रुपये बढ़े भाई। 3 साल में 300, तो 1 साल में 1 साल का ब्याज कै रुपये का है? तो 7 साल का ब्याज 700 रुपये ब्याज के हैं इसके अंदर, तो प्रिंसिपल क्या हुआ? 500। यही आपका आंसर है। क्लियर हुई? टाइप नंबर 2। बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल। शाबाश, बताएंगे भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, मैं अभी करंट का है जो, शाबाश, बहुत अच्छे से करेंगे। एसएससी CHSL 2021 का क्वेश्चन है बेटे, सेम। देखो क्या आया, बिल्कुल पिनक्कल की बुक से आप ले लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने भी लिया है। कोई धन 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 6000 रुपये हो जाता है। ये लिखा बेटे, 6000 रुपये हो जाते हैं बेटे 4 ईयर्स में। और नेक्स्ट बात ये लिखी है भैया, 4 साल में तो 6000 हो गए, 7 साल में 6750 रुपये हो जाते हैं। 6750 रुपीज हो जाते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल?
बिल्कुल आराम से लाओ। देखो ये क्वेश्चन आया भाई, बोलो बेटे। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना हम अब इसको ले गए। वैसे जनरल सेंस में अगर आप प्रिंसिपल 100 भी मानते हैं, तो रेट भी आपको माननी पड़ेगी। फिर रेट मान के 4 साल में आपको देखना पड़ेगा क्या आया, फिर 7 साल में, 4 साल में होगा ही नहीं, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा बेसिक से। लेकिन अगर आपने ये चीज समझी, कोई पैसा 4 साल में 6000 हो रहा है और 7 साल में इतना हुआ है, तो 3 साल का ही ब्याज बढ़ा। 3 साल का ब्याज कितना बढ़ा बेटे? 750 रुपीज बढ़ा, क्योंकि 6000 से कोई चीज 6750 हुई तो 750 रुपये। 1 साल का ब्याज बोलो, 250 रुपये का ब्याज हो गया 1 साल का। 3 से डिवाइड किया तो 250। 1 ईयर का इंटरेस्ट 250, इसमें 4 साल का ब्याज जुड़ रहा है, तो 250 गुना में 4 कितना हुआ? 1000 रुपये ब्याज जुड़ रहा भैया। तो प्रिंसिपल कितना हुआ? बोलो बेटे, समझ में आया? अभी इसका एक क्वेश्चन और करके इसी का पार्ट बी करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। शाबाश। एक और क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। लड़के बताएंगे भाई इसका आंसर, बस टाइमिंग देखेंगे कितनी देर में आएगा। फिर एक क्वेश्चन लड़कियों से, देखते हैं किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। शाबाश। कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 11 ईयर्स में, बड़ी स्पीड से बताना बेटे आंसर, 11 ईयर्स में 5500 रुपये हो जाता है। 11 ईयर्स में 5500 रुपये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर, जबकि 21 साल में 6000 रुपये हो जाता है। प्रिंसिपल क्या? टाइम स्टार्ट। आया नहीं बेटे, आया नहीं, यही देखना था मुझे। 5000, 5050, 4950। तो यार गलत क्या आया भाई? बेटे गलत नहीं लाना था, गलत आया भाई, हार गए। 11 साल में 5500 रुपये ये कहा, 21 साल में 6000 रुपये। टाइम कितना बढ़ा बेटे? 10 साल। 10 ईयर्स में कितने रुपये बढ़ रहे हैं? 500 रुपये बढ़ रहे हैं भाई। 10 साल में क्या रुपये बढ़े? तो 1 साल का ब्याज क्या आया? 1 साल का ब्याज बेटे 50 रुपया। एक्चुअली हमारा दिमाग बहुत इजी कैलकुलेशन की तरफ भागता है, हम स्टोरी अपने आप बना देते हैं। 1 साल का ब्याज 50, तो 11 साल का 50 ये ऊपर के हटा दो, ऐसा नहीं है। 1 साल का ब्याज जब 50 रुपये बेटे कैलकुलेट करो, 11 साल का ब्याज कितना आएगा? 500, तो 550 रुपये जुड़ेंगे ना इस लाइन में भाई। तो 10 साल का ब्याज 500, 1 साल का ब्याज 50, 11 साल का ब्याज 550। 550 हटाओ इसमें से, तो 500 तो सीधे गए, तो 50 और घटाओ, आंसर क्या आएगा बेटे? 4950। ये बोलो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे लड़कियां। शाबाश बेटे। फिर बढ़ाएंगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से करेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 22 साल में 42,000 रुपये हो जाता है। कोई धन 22 ईयर्स में 42,000 हो जाता है, जबकि वही पैसा 29 साल में 49,000 रुपये हो जाता है। 49,000 रुपये हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्या था? जल्दी लाओ।
आराम से लाओ आंसर, बताओ, आप बताएं लड़कियां क्या है भाई? शाबाश, क्लियर हुई बेटे टाइप नंबर 2 का ये हिस्सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 साल में 42,000, इधर देख लो लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। 22 ईयर्स में कोई पैसा 42,000 हुआ, 29 ईयर्स में 49,000 हुआ। आपने देखा मेरा पैसा 42,000 था, 49,000 पर पहुंच गया, तो मुझे 7,000 रुपये ज्यादा मिले। बट क्या हुआ, टाइम भी मुझे ज्यादा लगा। कितने साल लगे? मतलब 7 साल में मेरे कितने पैसे बढ़े? 7। जब मुझे ब्याज के 7 साल में 7,000 रुपये मिले हैं, तो मैं ये निकालता हूं 1 साल में क्या रुपये मिले? 1 साल का ब्याज बेटे मेरा 1,000 रुपये हुआ। जब 1 साल का ब्याज 1,000 है, तो यहां तो 22 साल का ब्याज है, तो 22 साल का ब्याज कितना हुआ? 22,000। इसमें से 22,000 माइनस करे तो 42,000 में से 22,000 गए, 20,000 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 20,000 आएगा भाई। बोलो भाई, टाइप क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? टाइप नंबर 3 नहीं, इसी का। शाबाश, देख क्या आएगा बताओ? जब आपसे रेट पूछेगा बेटे, दर बताइए भैया क्या है, प्रिंसिपल तो बता दिया, अब आपको रेट बतानी है। कुछ नहीं है, देखते हैं रेट का फार्मूला क्या होता है। रेट का बताओ, SI गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू, बस ये रेट हो रहेगी। ठीक है, ये भाई बोल लिया करो। जब मैं ये कहूँ ना बताओ तो बोलो बेटे, तभी होगा। पहले शुरू में ये तभी याद होंगे, 2-3 बजे पढ़ोगे। एक बार कोर्स करने से ना आता भाई, कुछ भी करते जाओ बेटे, जितनी बार भी आए चीजें, रिवीजन हो रही हैं चीजें। देखो, देखते हैं पहला क्वेश्चन, रेट कैसे निकलेगी। दोनों चीजें निकालेंगे आप, प्रिंसिपल भी निकालेंगे एंड रेट भी निकालेंगे बेटे, दर भी निकालेंगे, दोनों चीजें पूछेगा। क्वेश्चन पेपर में एक ही आएगा, ये पूछेगा या ये पूछेगा, तो आपको दोनों आनी चाहिए। इस टाइप से और कुछ होता ही नहीं है, या तो प्रिंसिपल या रेट। देखेंगे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1,600 रुपये हो जाता है, ये कहा भाई। 4 इयर्स में 1,600 रुपीज हो जाता है कोई पैसा, जबकि 9 साल में कहा कि 9 साल में आपका पैसा 2,100 रुपये हो जाता है। 9 साल में पैसा 2,100 रुपये हो जाता है। 4 साल में 1,600, 9 साल में 2,100। पहले निकालो प्रिंसिपल, बोलो बेटे क्या आया? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। प्रिंसिपल आपका सही है 1,200। अब निकालो बेटे रेट, वेरी गुड, शाबाश। रेट निकाल के लाओ, रेट मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल आपके पास है, 4 साल का भी ब्याज आपके पास है, 1 साल का भी ब्याज आपके पास है। 1 साल से निकालो, 4 साल से निकालो, 9 साल से निकालो, जैसा आपका मन करे ऐसे ही करो। बोलो भाई क्या आया? ये ईमानदारी से बताओ किस किस का? 8 सही, 1/3। वेरी गुड, शाबाश। देखेंगे, सभी देखेंगे आप। मेरा पैसा बेटे 4 साल में, मैं इतना बोल रहा हूं तो आवाज आ रही है भाई पीछे या नहीं आ रही? इतना ही बोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 4 साल में 1,600 रुपये हो जाते हैं भाई, 9 साल में 2,100 रुपये हो जाते हैं। टाइम जो बढ़ा, 5 साल का ब्याज कितना बढ़ा भाई? 500 रुपये बढ़ा। 5 साल के लिए मेरा ब्याज है 500 रुपये, तो 1 साल के लिए ब्याज कितना है? 100 रुपये। तो ब्याज आ गया मेरे पास SI 100 रुपये, टाइम आ गया मेरा 1 साल, तो मैं 1 साल से निकालूंगा रेट। SI आ गया 100, टाइम आ गया 1। अगर SI 500 लेता हूं तो टाइम कितना आ गया? 5 साल, ये चीज आई। अब जब 1 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 4 साल का कितना है? 400। इसके अंदर 4 साल का ब्याज मिला हुआ है। इट मीन्स मेरे पास प्रिंसिपल कितना है बेटे? 12। यहां तक तो पिछली बार का क्वेश्चन। इस बार आपसे रेट पूछ ली। रेट का फार्मूला बताना एक बार फिर क्या है? SI कितना है बेटे? SI मेरा 100 आया,
मल्टीप्लाई 100 गुणा में 100, टाइम कितना है 1 साल, रेट कितना है 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 का 12वां हिस्सा पता होना चाहिए क्या होता है 8 सही 1/3%, ये मैंने परसेंट में बताया। फिर भी काट दो, 4 तिये 12, 4 25, 25/3, 3 अठे 24, 8 सही 1/3% की रेट, ये आंसर आएगा। अगर आपको रेट निकालनी पड़ती है तो इस तरह से निकालोगे। बोलो भाई आया? एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, इसी से समझ जाएंगे, बस 2 ही क्वेश्चन से, क्योंकि रेट तो हमने निकालनी आती ही है, पहले ही निकाल ली हमने, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे इस टाइप का, शाबाश। एक क्लास और है भाई आपकी, बायोलॉजी, लिखो तो भाई, एक और लिखो। नीरज सर से रीजनिंग किस किस बच्चे ने पढ़ी है इस क्लास में? बाकी रीजनिंग नहीं पढ़ पाए। रीजनिंग भाई किसने बिल्कुल नहीं पढ़ लिया, मतलब एक आधी क्लास होगी कोई बात नहीं ना, ये बराबर। कितने बच्चे हैं अब रीजनिंग बगैर? सब ने पढ़ ली? अरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पे 12 इयर्स में, ध्यान से करेंगे बेटे, 12 साल में 18,000 रुपये हो जाता है, 18,000, ये कहा 12 इयर्स में 18 इयर्स हो जाता है, जबकि वही पैसा 15 इयर्स में, 15 साल में नॉर्मल ही क्वेश्चन लिखते हैं 21,000 रुपये हो जाता है। 15 साल में 21,000 रुपये हो जाता है। प्रिंसिपल और रेट निकाल के लाए बेटे, लाओ शाबाश। 12 साल में 18,000, 15 साल में 21,000 रुपये हो जाता है, तो रेट लाए, शाबाश, वेरी गुड बेटे, 16 सही, लाओ शाबाश। ट्राई करो बेटे सभी बच्चे करने की, मुंह जबानी कर सकते हैं क्वेश्चन को। 12 साल में 18,000, 15 साल में 21,000, 3 साल में 3,000, 3 साल में 3,000 रुपये ब्याज, 1 साल में 1,000 रुपये ब्याज, 12 साल में 12,000 रुपये, 12 साल में 12,000 रुपये ब्याज, तो प्रिंसिपल क्या है भाई 6। यहां तक मैं मुंह जबानी आ सकता हूं, देख लो। फिर देखें कई बच्चे, किसी की समझ में नहीं भी आ रहा, कई बच्चों की, आराम से बेटे चीजों को समझते जाओ। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, टाइम क्या होता है। इधर देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। 12 साल में 18,000 हुए, 15 इयर्स में 21,000। 12 साल से तो मेरा टाइम चला गया 15 साल, पैसा होगा मेरा 18,000 की बजाय 21,000। तो मुझे बस ये देखना है 3 साल में मेरा पैसा कितना बढ़ा, 3,000 रुपये बढ़ रहा है। 3 साल में बेटे पैसा 3,000। और सिंपल इंटरेस्ट ये कहता है आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट में हर साल एक जैसा बढ़ता है, जो एक साल में बढ़ा वही अगले साल बढ़ेगा, वही अगले। जब मेरा पैसा, मुझे ये पता लग गया 3 साल में 3,000 रुपये बढ़ा है, तो मुझे ये निकालना तो 1 साल में कितना बढ़ा। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 साल में 1,000 हुआ होगा, 2 साल में 2,000 और 3 साल में 3,000। तो 1 साल का ब्याज पता लग गया बेटे, मुझे कितना आया, 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये। तो जब 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये है, तो इसके अंदर तो 12 साल का ब्याज है, तो 12 साल का ब्याज कितना हुआ, 12,000। तो 12,000 अगर इसमें ब्याज के हैं तो प्रिंसिपल क्या हुआ, 6,000। तो आपका प्रिंसिपल का आंसर आया बेटे 6। बस इतनी ही बात थी पहली बात में। अगर आपको प्रिंसिपल निकाला, कहते एक छोटा आंकड़ा देखना है, 3 साल 21,000, 3 साल का मतलब 3,000, 1 साल का मतलब 1,000, 12 साल का मतलब 12,000, तो 6,000 आपका प्रिंसिपल। अब रेट निकालनी है। रेट में अब आप आराम से फार्मूला पुट करो। रेट होती है ब्याज, ब्याज कितने का है, 1,000 का। SI मतलब 1,000, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। रेट निकालना तो नीचे क्या आएगा,
प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना बेटे 6000, टाइम कितना है 1 साल का ब्याज लिखा तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो आप कहोगे 3 जीरो से, तो भैया 3 जीरो कट गई। 100 का छठा हिस्सा 16 से ही 2/3 या काट देंगे। 2 तिये 6, 2 50, 50/3, 3 16 तिये 48, 2/3% की रेट। टाइप नंबर 2 में बेटे या तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा या रेट। बोलो भाई क्लियर हुई? तो मेरे हिसाब से आप और पढ़े बेटे